हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के एक विशेष विषय की। बात वही है कि दरगाह भी है या कब्रिस्तान भी है। दरगाह तो कब्रिस्तानी की तरह काउंट होती है। हमारे यहाँ तो हम यही मान के चलते हैं कि दरगाह मतलब कब्रिस्तान है, उसके अंदर कोई कब्र बनी हुई है, उस कब्र को पूजने का काम। हालांकि मुसलमानों में किसी स्ट्रक्चर, किसी व्यक्ति को पूजने का काम नहीं होता, फिर भी प्रॉफिट मोहम्मद को पूजने का काम होता ही है। लेकिन उनकी उस तरह से आरती या स्तुति नहीं होती। कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं। यहाँ तक कि राष्ट्रगान भी नहीं करना है, वंदे मातरम भी नहीं करना है। जमात इस्लामी कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता और भूसा भर दूंगा। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि फिर मज़ार कैसे पूजी जा सकती है। लेकिन चूंकि अल्लाह खुश होता है, चूंकि इस्लाम बढ़ता है, चूंकि उससे जो जिसको काफिर कहा जाता है, काफिरों को हतोत्साहित किया जाता है, उनको उनकी ज़मीन पर कब्जा होता है, या फिर एक भू राजनीतिक आंदोलन इसमें फलीभूत होता है। चूंकि भू राजनीतिक आंदोलन इसमें फलीभूत होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि भाई अगर अल्लाह का काम या इस्लाम बढ़ रहा हो तो सब कुछ हो सकता है। कलाबा भी बांधा जा सकता है, तिलक भी लगाया जा सकता है, किसी को झूठा मूठा बहन भी बनाया जा सकता है, किसी के साथ पारिवारिक व्यवहार भी बनाया जा सकता है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो ये है कि अल्लाह के लिए बढ़ा रहे हो। अगर कोई कन्वर्जन उसमें हो सकता है, कोई और कुछ हो सकता है तो किया जाए। यहाँ तक कि सगे चचा की बहन, मतलब जो चचा जात बहन है, ममा जात बहन है, या फूफी की बेटी है, वो भी जायज़ है, वो भी बहन नहीं है, क्योंकि इस जो बच्चे पैदा होंगे वो इस्लाम मतलब मुसलमान हैं, इसलिए वो जायज़ है। यहाँ तक जायज़ है कि भाई अगर दूध नहीं पिया है एक ही माँ के, दुधमुए भाई बहन नहीं है, एक ही माँ के दूध से जन्मे संतान नहीं, तो फिर उनके बीच में सब कुछ हो सकता है। वो तो दो प्राणी हैं, दो प्राणी तो भोग के लिए आए हैं, ये तो पुरानी फिलॉसफी है। दो प्राणी हैं, वो भोग के लिए आए हैं, बाकी कुछ के लिए आए नहीं, तो वो किया जा सकता है। केवल केवल दूध का रिश्ता बचाना है। यानी कि इन सब से इस्लाम बढ़ता है। तो इस्लाम बढ़ता है, बात जग जाहिर है कि अगर इस्लाम बढ़ रहा है तो फिर सब कुछ वैलिड है। अब सवाल इसमें यह पैदा हो रहा है कि पुराने जो शिवलिंग बने हुए हैं, वहां पर एक सूफी के रूप में आया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब सूफिज्म जो है वो हिंदुज्म की तरह ही है। अब सूफिज्म का जो नया चेहरा है जो निकल कर अब सामने आ रहा वो ये है कि सूफिज्म मतलब वो लिबरल अलमरूना अलतकिया, वो लिबरल चेहरा जो जाकर मंदिर में बैठ गया, वो लिबरल चेहरा जिससे लोगों ने कहा कि नहीं ये तो ठीक है, लोगों ने कहा नहीं ये नुकसानदेह नहीं है, लोगों ने कहा उसकी इबादत का अपना तरीका है लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं है, हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह ही बात करते हैं, हमारी तरह ही वो प्रोटेक्शन करते हैं। वो सूफिज्म का चेहरा जो बैठ जाता है किसी निर्जीव स्थान पर, शासक के साथ नहीं चलता, वो परमानेंट इबादतों पर विश्वास तो करता है लेकिन वो विश्वास नहीं करता किसी और को मारने पर, ऐसा कहा गया। अब कोई मेरे घर में आकर बैठ जाएगा और ये कहेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो कोई क्यों घुसने देगा? मेरे घर में आकर धीरे से जहर खिलाएगा तो ही वो फलीभूत हो सकता है। तो पहले वो विश्वास अर्जित करे और विश्वास अर्जित करके धीरे से जहर खिलाए। ऐसी ही कहानी हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी, लाडले मशाइक जिनको कहा जाता है, ऐसा कहा गया कि लाडले मशाइक ये एक संत राघव चैतन्य का स्थान था। संत थे और ये सूफी अपने आप को कहते हैं। राघव चैतन्य वहां शिवलिंग बनाकर पूजा किया करते थे। राघव चैतन्य के और वो शिवलिंग भी राघव चैतन्य शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। राघव चैतन्य शिवलिंग मतलब वो स्थान है, भगवान का स्थान है। अब एक सूफी वहां पर आ गया, बोले साहब हमें थोड़ी स्थान दे दीजिए। सूफी वहां बैठ गया। शेख शेख अलाउद्दीन अंसारी उसका नाम, लाडले थे वो, मतलब वो बड़े लाडले थे, तो लाडले मशाइख कहा गया। अब दोनों साथ साथ रहने लगे, साथ साथ रहे। ये 14वीं 15वीं सदी का मामला है। दोनों साथ साथ रहे। राघव चैतन्य शिवलिंग से इनको उस समय कोई समस्या नहीं, क्योंकि राघव चैतन्य शिवलिंग ही वो स्थान है। तो फिर सवाल इसमें यह पैदा हो रहा है कि अब राघव चैतन्य शिवलिंग पर जब मुस्लिम शासन भारत में आया, क्योंकि 14वीं शताब्दी का मतलब है मुसलमान भारत में अभी दक्षिण भारत में पहुंचे नहीं थे, वो दिल्ली तक सीमित थे, आगरे तक सीमित थे। अब उस समय सूफी वहां जाकर बैठे। अब अलाउद्दीन चिश्ती की
दरगाह को देख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को देख लीजिए, ये बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर सूफिज्म के नाम से कब्जा किया है। दो तरीके हैं मुसलमानों के। एक तो तरीका यह है कि सीधी जाओ, काफिर है, अगर शक्ति है, अगर ताकत है हाथ में, तो जाओ और सर कलम कर दो, सर कलम करके उसको दफन कर दो और कहो काफिर को मारना तो जायज है, और काफिर तो अल्लाह के पास जाना चाहिए, उसको मार दिया, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? एक काफिर मारना एक हज के बराबर होता है। एक कन्वर्जन करके वापस लाना, कन्वर्जन करके किसी को मुसलमान बनाना हज के बराबर होता है। उसके लिए चाहे जिहाद करना पड़े, चाहे लब जिहाद करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन वो सब जायज है। ये बात वो कहते हैं। तो यहां पर सवाल ये जो पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि लाडले मशाक की दरगाह चलती रही। तो एक मैं जो कह रहा था कि एक तो ये है कि साहब मार दो, कत्ल करो, खत्म करो। दूसरी बात ये आती है कि भाई जहां अपनी शक्ति नहीं है, जहां तलवार नहीं चल सकती, वहां प्यार से बैठो और ये सिद्ध करो कि ये वाला जो अब्दुल है, मेरा वाला जो अब्दुल है, ये सबसे सच्चा आदमी है, ये हिंदू ही है। अब वो हिंदू है कि नहीं है मुसलमानों की नजर में? मुसलमानों की नजर में अगर इस्लाम को फॉलो करोगे तो कहेगा वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है, जो जो हिंदुओं से मित्रता करता है, हिंदुओं के साथ उठता बैठता है, हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? क्योंकि मुसलमान की परिभाषा सिर्फ एक है, जो अल्लाह को, एक अल्लाह को मानता है, उसके बंदे मोहम्मद को मानता है, मोहम्मद के द्वारा कही गई कुरान को मानता है और मोहम्मद की सुन्नत को मानता है। ये ही मुसलमान हो सकता है। अगर इसका इतना मानना तो ठीक है, लेकिन वो दूसरों को भी डिनाई करता, कहता ये बाकी चीजें नहीं मानता तो मुसलमान है। वो काफिर नहीं मानता, काफिर को मारता है, मुसलमान है। वो काफिर को मारना उसके लिए फर्ज है। तो सवाल यही है कि काफिर को तो दूसरा तरीका यह है कि जब अगर शक्ति ना हो तो वहां जाकर अलमरूना कर दो, उनके सामने ये सिद्ध करो कि मेरा वाला अब्दुल, मैं तुम्हारा वाला हूं, मैं सच्चा आदमी हूं, मैं मुसलमान हूं तो, लेकिन तुम्हारे बीच का हूं। और ऐसे वो जासूसी करेगा, वहां जो परिवर्तन कर सकता है वो करेगा, बाकियों को वहां बुलाएगा, धीरे से वहां विराजमान हो जाएगा। ये चेहरा सूफिज्म का चेहरा कहा जाता है। अब सत्यता क्या है उस समय की पता नहीं, लेकिन आज जो चीजें नई नई रिसर्चों से खुलकर आ रही हैं वो ऐसी। यही हाल लाडले मशाइल दरगाह का है, क्योंकि 14वीं सदी का मामला है। उस समय दिल्ली तक सीमित हुआ करता था, बल्कि आगरे तक सीमित हुआ करता था। उधर दक्षिण भारत में गया नहीं था इस्लाम। तो जब दक्षिण भारत में इस्लाम अभी फतेह ही नहीं कर पाया था, तो वहां सूफी चले गए और वहां जाकर वो शिवलिंग महाराज, शिवलिंग जहां बना हुआ था, वहां जो लोग पूजा पाठ करते थे वहां जाकर बैठ गए, भाईचारा दिखाया, भाई अपने को बताया, चारा सामने वाले को बनाया, और जाकर अब मुस्लिम शासन आया। भारत में बहुत जगह, पूरे देश में लगभग मुस्लिम शासन बैठ गया। जब मुस्लिम शासन बैठ गया तो उस समय फिर मुसलमानों की शक्ति बढ़ी तो हिंदुओं को बाहर किया गया। लेकिन इस दरगाह में, जिस दरगाह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस दरगाह में शिवलिंग बना रहा। मैं बात कर रहा हूं आलंद की। तो इसमें शिवलिंग बना रहा। आलंद कर्नाटक के आलंद का मामला है। शिवलिंग बना रहा। धीरे धीरे लोग पूजा पाठ चोरी चुपे करते रहे, मुसलमान वहां बैठते रहे, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। जब देश आजाद हुआ तब भी हिंदू वहां अपनी पूजा पाठ करते रहे। थोड़ी शक्ति आई तो शिवलिंग को आराधना करते रहे, रुद्राभिषेक करते रहे और शिवरात्रि पर त्योहार मनाते रहे। मनाते मनाते फिर मुसलमानों ने कहना शुरू किया, जब मुसलमानों की शक्ति, अब पाकिस्तान बनने के बाद जब शक्ति उनकी और बढ़ी, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई अब तुम रहने दो, अब तुम्हारा तो ये शिवलिंग जो बना हुआ है तुम डिस्टर्ब करते हो और ठीक आदमी नहीं। शिवलिंग को भी कुछ आघात पहुंचाने की ऐसा लग के तो कोशिश करी। जब शिवलिंग को आघात पहुंचाने की कोशिश करी गई तो फिर हिंदुओं ने शिवलिंग को शुद्धिकरण के लिए आगे बढ़ने की बात कही और ये कहा कि हम शिवलिंग को अब शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया 2022 में। ये आंदोलन जो बड़ा छेड़ा गया, इस आंदोलन में कुछ हिंदू संतों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां पहुंच गए। चूंकि पूजा पाठ तो होती थी, भगवान का मंदिर है, भगवान का शिवलिंग बना हुआ है, भगवान का स्थान है। ऐसा ही मैं बनारस में भी एक शिवलिंग, जो इधर मस्जिद बनी हुई है, गड्ढे में शिवलिंग बना हुआ है, शायद उसको वजू खाना बना दिया होगा। मैं वहाँ गया था बनारस में और जाकर हम फिर वहाँ आराधना करके आए। लेकिन चारों ओर से मुसलमान हैं, ताला चाबी भी मुसलमानों के पास है, लेकिन शिवलिंग है वहाँ पर।
और शिवलिंग दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ भी चल रही है, ये सब चल रहा है। अब हिंदुओं की हिम्मत है कि वो मुसलमानों से इतने लंबे समय तक लड़ते रहे, आक्रांताओं से लड़ते रहे, और फिर वो अपने देवी देवताओं के प्रति सजग रहे, हिंदुत्व को बचाने में वो पूरी कोशिश में लगे रहे, अपनी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन जितना बचा कर सकते थे उतना उन्होंने सब किया। ये बात जग जाहिर है। अब मुसलमानों ने अब एक नया ड्रामा यहां करना शुरू कर दिया आनंद में। इनका कहना यह है कि 1968 का हमको रिकॉर्ड मिल गया है नगर महापालिका का। 1968, अब देखिए 14वीं सदी की दरगाह है, 14वीं सदी का मंदिर है। ये कहते हैं कि नहीं, 1968 में हमको एक डॉक्यूमेंट मिल गया नगर महापालिका, और वो हमारे नाम दर्ज है, दरगाह परिसर के नाम से उस पर चढ़ा हुआ। नगर महापालिका का मतलब है वो सर्वे करते हैं, सर्वे करके वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उस रजिस्टर में वो कुछ लिख लेते हैं। कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड नहीं होता कि मुकदमा करने के बाद उस पर लिखा जाएगा। वो आते हैं, सर्वे कितने बाथरूम है, कितने लेटरिन है, किसका कब्जा है, क्या है। तो मुसलमानों का मोस्टली कब्जा था भाई, बड़ी जगह वो तुम्हारा शासन रहा, लंबे समय तक तुम आक्रांताओं ने वहां बैठ कर रखे, तो उन्होंने वो दरगाह चढ़ा दी। ये 1968 का रिकॉर्ड लेकर चढ़ाई करके बोले नहीं अब तुम नहीं जाओगे, ये तो मुस्लिम वो चढ़ा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा, ये रिकॉर्ड रूम का जो चक्कर है ना पूरे देश में, ये आलंद की बात नहीं है, ये पूरे देश में रिकॉर्ड रूम्स ज्यादातर मुसलमानों के कब्जे में हैं। चूंकि पुराना रिकॉर्ड उर्दू में लिखा होता था या फारसी में लिखा होता था, तो अंग्रेजों ने भी आने के बाद रिकॉर्ड को जब मेंटेन किया, ज्यादातर मुसलमान वहां बिठाए। लिखा उन्होंने अंग्रेजी में, लिखा उन्होंने हिंदी में, लेकिन वो जो पुराना वाला रिकॉर्ड था जिसकी एक वंशावली है, वो वंशावली उर्दू में थी, इसलिए मुसलमान रखना जरूरी होता था। तो ज्यादातर पूरे देश में आज भी आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों को पाकिस्तान अलॉट हो गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलॉट हो गया, उसके बाद भी मुसलमान यहाँ पर जो रोक लिए गए नेहरू जी के द्वारा, उन मुसलमानों का कब्जा रिकॉर्ड रूम पर रहा। अब रिकॉर्ड रूम में किसने बदलाव किया, किसने सही लिखा? 1968 से पहले का क्या कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? जब वो दरगाह ये रिकॉग्नाइज है कि 14वीं सदी की है, ये रिकॉग्नाइज है कि 14वीं सदी का वहां शिवलिंग है, वहां ये भगवान बैठा करते थे, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि 1968 में स्टेटस बदल गया 500 साल बाद? ये बड़ी बात है। तो सिद्धालिंग स्वामी ने कहा कि हम भाई जाएंगे, वहां पहुंचे तो इन्होंने वो 1968 दिखाया, उन्होंने कहा हम इसकी शुद्धि करेंगे। शुद्धि करने पर प्रशासन साथ में गया, क्योंकि पूजा पाठ वहां होती थी, बीजेपी की सरकार हुआ करती थी कर्नाटक में, तो प्रशासन साथ में गया, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए, वहां एसपी वहां की गई, लोकल पुलिस गई। जैसे ही ये लोग प्रवेश करने पर हुए, वैसे ही वहां पत्थर चल गए, क्योंकि सबसे मुफ्त में पत्थर ही मिलता है। तो डीएम की गाड़ी को पत्थर मार दिए, मतलब कलेक्टर डीसी की गाड़ी पर पत्थर मार दिए, एसपी के ऊपर पत्थर मार दिए। ये हुआ तो भाई लाठीचार्ज होना स्वाभाविक था। लाठीचार्ज होना स्वाभाविक था। अब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है मतलब मंदिर तो खुला रहेगा, और प्रशासन जितना लगाना पड़े उतना लगाइए, कोई जगह थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, कोई कब्जा थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, ना ही कोई क्लेम छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मामला ये लोग ले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जाना स्वाभाविक था, उन्होंने कहा हाईकोर्ट जाएंगे क्योंकि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती घुसवा रहा है। साहब मेरे पास 1968 का वो है। जब ये लोग हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने 2022 में इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोले 15-20 लोग जाकर रुद्राभिषेक करेंगे शिवरात्रि पर और उर्स, लेकिन उर्स पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, उर्स तो होगा। तो हाईकोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया 2022 में, और हर बार कहा कि प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रशासन को यह तय करना है कि वहां रुद्राभिषेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब सरकार वहां बदल गई है, सरकार बन गई कांग्रेस की कर्नाटक में। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां का नाटक ही बदल गया। तो फिर हाई कोर्ट में ये लोग जाते हैं, क्योंकि सरकार तो परमिशन देती नहीं है, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट फिर से परमिशन दे देता है। हर बार हाई कोर्ट परमिशन देता है कि भाई करो जाके, और प्रशासन को आदेश देता है कि जाओ इसको घेर कर सुरक्षित करवाओ। ये तो चल रहा है, और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, तो सैकड़ों सालों से चल रही है, तो वो तो होगी, ऐसा तो नहीं ना रोक दिया जाएगा। और प्रशासन कहता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर तुमको है तो तुम प्रशासन क्यों हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की तुमको समस्या हो जाती है। खैर, नतीजा जो निकला वो ये निकला कि हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2026 में भी, चूंकि शिवरात्रि आ गई सामने, तो 2026 में भी ये परमिशन मांगने गए। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने कहा कि साहब ये जो परमिशन 2022 में दी गई थी, हमारे पास 1968 का वो है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत और 1947 का जो स्टेटस है, उस स्टेटस में ये तो दरगाह चढ़ी हुई है। वो जो शिवलिंग बना हुआ है, वो शिवलिंग साहब है, मैं क्या बताऊं, वजू खाना है,
जैसे उन्होंने वो काशी वाले शिवलिंग का फब्बारा लगा हुआ है, तो ये तो फब्बारा शुब्बारा बचाकर कुछ करा होगा, कुछ कहानी करी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा भाई हाई कोर्ट क्यों नहीं गया। अभी आपको याद होगा कि पीछे इसी तरह के मामले में आर्टिकल 32 का जो मामला आता है, तो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ने कहा भाई हर बात के लिए आर्टिकल 32 लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। अरे पहले हाई कोर्ट भी जाओ भाई, हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट आओ। कोई बड़ा नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तब आप यहां पर आइए, किसी इंडिविजुअल राइट का मामला है तो यहां पर आइए। आप मंदिर मस्जिद लेकर आर्टिकल 32 में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। 2 जजेस की बेंच ने आज ये कहा कि भैया 32 का मामला लेकर आप यहां चले आए। पीछे चीफ जस्टिस ने कहा था, या बेंचें लगातार कह रही हैं कि हाईकोर्ट में चूंकि ये पेंडिंग है, हाईकोर्ट को परमिशन देनी है। हाईकोर्ट में अगर उन्होंने लगाया कि हमें परमिशन दे दी जाए शिवरात्रि मनाने की, तो फिर आप हाईकोर्ट में जाकर ऑब्जेक्शन लगाते। इनका कहना है हाईकोर्ट जो परमिशन देता है उसके देने से पहले उसको स्टॉप कर दो, उसको रिस्ट्रेन कर दो। इनका कहना है कि जो हाईकोर्ट ने 2022 में ये जो 15 की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसको भी बैन कर दीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट सीधे मत आइए, आप जाइए और हाई कोर्ट से बात करिए। हम आपकी पिटीशन को यहीं डिसमिस करते हैं, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है ऑलरेडी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट मत चले आइए, नीचे की अदालतें हैं वहां पर जाइए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा है, हाई कोर्ट लगातार परमिशन दे रहा है, और मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट की ये परमिशन वाली जो चक्कर है इसको खत्म कर देना चाहिए। जब सैकड़ों सालों से वहां पूजा पाठ चल रही है, सैकड़ों सालों से वहां शिवरात्रि मनाई जाती है, तो फिर ये 15 का रिस्ट्रिक्शन, 25 का रिस्ट्रिक्शन अब क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही राज्य सरकार ये। और इस मामले में तो अगर शिवलिंग 14वीं सदी का है या उससे पहले का है, तो अब तो एक नई बात इसमें आनी चाहिए कि भाई 14वीं सदी के शिवलिंग जब बना हुआ तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप कैसे उसमें घुस सकता है? और फिर शिवलिंग जब पुराना बना हुआ है तो ये जो दरगाह बनाई गई होगी, कब्रिस्तान में तो शिवलिंग कभी बनेगा नहीं, सीधी सी बात है, कब्रिस्तान में कभी शिवलिंग नहीं बनेगा। आपके रिकॉर्ड के अनुसार कब्रिस्तान बना हुआ है, आपने शिवलिंग वाले मंदिर के स्थान पर कब्रिस्तान बनाया और वहां ये दरगाह बनाकर ये ड्रामा शुरू किया है। इसलिए ये पूरा एरिया साफ होना चाहिए, मंदिर को खुले रूप में सामने आना चाहिए, और मंदिर में पूजा पाठ लोग करना चाहते हैं तो वो करें। और दूसरी बात ये भी है कि जब पाकिस्तान बन चुका है तो अब इस तरह के क्लेम क्यों? कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पहले ही दे चुके हैं। बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं, लेकिन भारत तो भारत है, नेहरू जी जो बो गए हम सब उसको काटेंगे।